हर दुख एक सबक देता है, हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। जो तुमसे तंग आ जाए तो बेहतर है कि उसे छोड़कर किसी को बोझ बनने से अच्छा है कि किसी को याद बन जाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज बात करते हैं डिफरेंशिएशन का सेकंड वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पीछे का थोड़ा सा रिकेप करते हैं। अभी आपको दिया हुआ है डिफरेंशिएट कीजिए एक्स का, डिफरेंशिएट कीजिए एफ का, डिफरेंशिएट कीजिए बी का। इससे पहले अगर आप मेरे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पीछे का वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तब जाकर यहाँ तक आए तब आपको अच्छी तरह समझ में आया। क्योंकि इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ेगा वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सभी जानना जरूरी है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अब बिल्कुल हर टीचर से आपको जरूर अलग मिलेगा। देखिए अभी क्या बोलते हैं, देखिए अभी इसको कोई कहेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स इसको पढ़ते थे, इसका क्या हो जाता है dx हो जाता है। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा df हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्यों 0 होगा, बहुत सारे लोग करते हैं x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx हो जाता है, f को करते हैं f हो जाता है, a को करते हैं 0 हो जाता है। लेकिन कभी आप लोग कुछ उस टीचर से आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे, सर ABCD का ही तो लेटर है, ABCD का वो भी लेटर है, ABCD का ये भी लेटर, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 हो जाता है, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dx हो जाता है। ऐसा क्यों, यही चीज़ लोग नहीं बताते हैं, सीधे कहते हैं बाबूआ एक कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। तो अब किसको किसको हम कांस्टेंट माने, ये क्वेश्चन आपको उठाना है। कहीं अगर पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको उठाना है कि सर आप कहते हैं कि ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो कौन कौन कांस्टेंट माने। आपको जो मन है वो कांस्टेंट मान लीजिएगा, हमको जो मन है उसको वेरिएबल मान लेंगे। यही काम बहुत टीचर नहीं करते, ठीक है। जो काम हम आपको अभी बता रहे हैं तो आपको बता नहीं रहे, पीछे बता चुके हैं कि कौन वेरिएबल होगा, कौन कांस्टेंट होगा। ABCD का 9 ही लेटर है जो वेरिएबल है, यही चीज़ लोग क्लियर नहीं करते हैं। अब वो कौन 9 लेटर है तो यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं, ऐसे पीछे भी लिख दिए, ये वेरिएबल होंगे, याद रखिएगा। ABCD का कौन कौन लेटर वेरिएबल होंगे, X Y Z F R S T U V। ये ABCD का इतना ही आया, एक W को भी ले लीजिएगा, एक जगह W का यूज है, एक्सेप्शनल ले सकते हैं। ये हो जाएगा W या ओमेगा है, उसके बाद थीटा है, इसके बाद फाई है, इसके बाद साइन। मतलब इतना ही 13 वेरिएबल होता है, इतना ही 13 वेरिएबल, जिसमें से ABCD का अल्फ़ाबेट कितना है, X Y Z F R S T U V, इतना वेरिएबल होता है। बाकी जितने भी होते हैं कांस्टेंट होता है। ये हुआ, नहीं तो बहुत लोग कहते हैं A को कांस्टेंट करो तो 0 हो जाएगा, B को करो, क्यों A को करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्यों B को करेंगे तो 0 हो जाएगा। आपका कोई तर्क होना चाहिए, फिक्स बताइए, तभी तो हम फिक्स बताइए कि इतना के बाउंड्री के बाहर जाएगा तो तुम्हारा रूल रेगुलेशन काम नहीं करेगा, तो ये तो बताना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं ए को डिफ्रेंशिएट करो 0 हो जाएगा, बी को करो। सबसे पहले ये बताना चाहिए उनको कि सबसे पहले वेरिएबल जितना होता है उसको छांट दे। तो यहाँ हम छांट दिए, वेरिएबल कितना होता है X Y Z F R S T, ABCD का इतना ही लेटर वेरिएबल होगा, बाकी जितने भी होंगे कांस्टेंट होंगे। हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट कीजिए क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ आप जरूर जाकर क्वेश्चन। अब बताइए बी है, क्या बी वेरिएबल के कैटेगरी का है, नहीं। तो जब वेरिएबल का कैटेगरी का नहीं है तो कांस्टेंट हो गया। अब कौन सा कांस्टेंट होगा, तो पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं, आप जाकर देखिएगा, पिछले वीडियो में बता देंगे कांस्टेंट कौन होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हमें कोई कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी है या एब्सोल्यूट, उससे मतलब नहीं है, हमें सीधे जानना है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। अब सी की बात करें, डिफरेंशिएट ऑफ सी, सी क्या है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए सी देखिए तो क्या वेरिएबल के कैटेगरी का है, नहीं। तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया होगा, तो 0। अब ए की बात करें, ए भी कांस्टेंट है तो 0। तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल को अगर VARI लिख लीजिएगा, किसी वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या होता है, अटैच हो जाता है, मतलब DV। लेकिन किसी भी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो जस्ट लाइक आप एक फार्मूला उतार लीजिए कि DC बराबर C, मतलब कांस्टेंट है, DV बराबर DV और DC बराबर 0। तो ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा है, सर x के साथ डिफ्रेंशिएट किए तो dx हो गया, f के साथ कीजिए तो df हो गया। अब आगे की बात हम बता रहे हैं, आपके मन में ये सवाल उठ रहा कि सर ये को देखिए, हमारे यहाँ एक चीज़ तो है कि जो आपके मन में सवाल उठेगा वो हम खुद ब खुद निकालते जाएंगे। यही तो मेरे पास थोड़ा सा ये है। तो चलिए आपके मन में क्या सवाल उठ रहा होगा, देखिए यहाँ पे अगर ऐसा भी तो हो सकता है, सर
अगर ऐसा हो जाए 2x हो, 3x हो, डिफ्रेंशिएट 5y हो, तब डिफ्रेंशिएट क्या होगा? सुनिए, अब आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर ये तो x के साथ डिफरेंस है। अब ये चीज हो सकता है कि अब डिफरेंशिएट कोई कांस्टेंट भी मौजूद हो, कोई वेरिएबल भी मौजूद हो, तब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो देखिए, जब कांस्टेंट भी मौजूद हो और वेरिएबल भी मौजूद हो, तो उस कंडीशन में जो होता है कांस्टेंट कूद के पहले आ जाता है। क्या होता है? पहले आ जाता है, और डिफरेंशिएट होता है वेरिएबल के साथ। टावर धर रहा है, टावर धरेगा, बिना पावर के आप लोग को टावर धरा रहे हैं। अभी क्या हो जाएगा? 2, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? dx। फिर अगला स्टेप पे ध्यान दीजिए, ये है 3x, तो बताइए 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? इतना। तो क्या हो जाएगा? 3dx। ये बेसिक सब आपको आगे बहुत ज़्यादा काम देगा। फिर आगे देखिए, ये क्या है? 5, तो 5 बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएट ऑफ y होगा, तो क्या हो जाएगा? 5dy। बिल्कुल। अगर इसी तरह दे दिया जाए डिफरेंशिएट ay, अब बताइए सर a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएट y के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा? a dy। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ऐसा हो कि सर ये भी चीज़ तो हो सकता है कि डिफरेंशिएट x/5 भी हो सकता है, डिफरेंशिएट y/9 भी तो हो सकता है, और डिफरेंशिएट x/a भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। गुना में भी हो सकता है, भाग में भी हो सकता है। एज अ भाग जो होता है, एज अ डिवाइड भी होता है, वो एक तरह का गुना है। अब ऐसा रहे तो कैसा होगा? तो सर इसको हम क्या करेंगे? ऐसे लिख सकते हैं सर, 1/5 इंटू एक्स। फिर तो वही होगा, ध्यान दीजिए ना, 1 में 1 से गुना करेंगे तो इतना। अब बताइए फिर क्या हो गया? कांस्टेंट 1/5 हुआ, तो 1/5 बाहर, उसके बाद डिफरेंशिएट x, तो क्या हो जाएगा? 1/5 dx। समझ में आया कि नहीं? 1/5 dx, या आप बोल सकते हैं dx/5, बिल्कुल वो भी सही होगा। उसी तरह बोलते हैं y/9 है, तो क्या हो जाएगा? 1/9 बाहर कर देते हैं और डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा? dy। आप ऐसा भी लिख दीजिएगा तो कोई हर्ज नहीं है, dy/9। अब बात करते हैं एज एक तरह से ये फार्मूला हो गया कि x/a रहे तो 1/a को बाहर कर देंगे और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा x के साथ। अभी हम डिफ्रेंशिएट पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्ट d/dx पढ़ाते हैं, डायरेक्ट d/dx पढ़ाए, हम d/dx नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी हम ओनली फॉर डिफ्रेंशिएट की बात कर रहे हैं, d लिखा हुआ है मतलब डिफ्रेंशिएट की बात कर रहे हैं। हम बार बार बता रहे हैं, एक बात सुनिएगा, हम जैसे पढ़ा रहे हैं आप वैसे वैसे पढ़िए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्ट d/dx पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, वो उनको पढ़ाने दीजिए। अब आपको बताएंगे डायरेक्ट हम d/dx क्यों नहीं पढ़ाएं, किस लिए नहीं पढ़ाएं, वो सब का आपको उत्तर डायरेक्ट मिलेगा जब बताएंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं अगले टाइप पे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछेगा। मान लीजिए अभी तक आपको ऐसा बता दिया 2x डिफ्रेंशिएट x/3, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कोई दो वेरिएबल जुटा हो, क्या कोई दो वेरिएबल जुटा हो, या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है एक वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट जुटा हो। तो कैसे बनाते हैं इसके बारे में अभी जस्ट बताए हैं। क्या बोले थे? कांस्टेंट पहले बाहर हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट x के साथ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2dx। इसमें बताइए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तब बट्टा में 3, तो 1/3 हो जाएगा और dx हो जाएगा। बस अब इसको बात करते कैसे करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट, हाँ इसको जब देखिए कैसे समझेंगे इसको। ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं दो वेरिएबल को, तो ये घर के अंदर इन करेगा, तो सबसे पहले किससे मिलेगा? x से मिलेगा, तो x से लिख, उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर ये किससे मिलेगा? y से मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? dy। तो बताइए सर इसका कितना हो जाएगा? dx प्लस dy। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? dx प्लस dy। बात करते हैं नेक्स्ट का। अब ऐसा दे दे तो क्या होगा? डिफरेंशिएट
तो फिर हो जाएगा डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स प्लस डिफ्रेंशिएट ऑफ 2, इसका क्या हो जाएगा dx, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 0, बताए थे ना इसका 0। नेक्स्ट बात करते हैं, इस तरह का रहे, अगर ऐसा रहे सर x-3 रहे, मतलब क्या है, किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट जुट जाए, मतलब जोड़ में हो घटाव में हो, तो कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा dx। अब बताइए क्या हो जाएगा dx, ये हो गया 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा dx। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा रहे x के प्लस 9, तो क्या हो जाएगा, फिर वही बात dx प्लस d9, तो क्या हो जाएगा आपका dx प्लस 0 बराबर आपका आंसर हो जाएगा dx। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मन में सवाल उठा होगा, इस तरह का होगा। अभी मन में आपको और भी सारा क्वेश्चन उठेगा, और भी क्वेश्चन उठेगा जो कि हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इस समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और हम बताते हैं जो कैसे पूछा जाएगा। अभी आपके मन में उठा कि सर किसी वेरिएबल के साथ कोई अंक जुट जाए, कोई वेरिएबल जुट जाए, तो जुट गया था यहाँ बता दिए। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट घट जाए तो ये भी हो गया। अब ये भी मन में चल रहा है कि सर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई और साथ ही अंक जुट जाए। आपके मन में सवाल उठ सकता है, नहीं उठा तो हम उठा रहे हैं। अगर आपके मन में ये सवाल उठ जाए कि सर किसी वेरिएबल के साथ कोई एक अंक गुना हो और उसके बाद भी कोई अगर अंक जुटा हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। अब अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इस तरह कर रहे हैं, 2x प्लस 5, तो कैसे सॉल्व करते हैं भाई। 7 इस तरह, अगर ऐसा रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं। सर बताए थे अभी आपको जस्ट, इसको क्या हम नहीं लिख सकते हैं 2/5 x, तो क्या हो जाएगा 2/5 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx, बिल्कुल ईजी था। फिर उसी तरह आप 3/7 को बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा dx। नहीं समझ में आया, देखिए सर इसको हम लिख सकते हैं 3/7 इंटू एक्स। आपको बताते थे गुना में जो रहता है वो क्या होता है, बाहर हो जाता है, और ये हो जाएगा dx। अब जस्ट लाइक यहाँ पे बात आ गया इस क्वेश्चन को, तो फिर यहाँ देखिए कांस्टेंट क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू एक्स प्लस 9। सर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो 1/5 बाहर, डिफ्रेंशिएट एक्स प्लस 9, तो क्या आंसर हो जाएगा 1/5 dx प्लस 0। प्लस है, गुना मत समझिएगा कि पूरे को 0 कर दे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5 dx। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या ऐसा हो ax प्लस ax के पहले एक बता दें 3x प्लस 7/8, तो पहले क्या कीजिएगा 1/8 को बाहर कर दीजिए, समझ में आया, कांस्टेंट है, और डिफ्रेंशिएट कौन हो जाएगा 3x प्लस 7। ऐसे इतना डीप की ज़रूरत आपको नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूं। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए 3x, और किसका डिफ्रेंशिएट कीजिए 7 का, तो देखिए सर ये हो जाएगा 1/8, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 3dx, और ये तो 0 होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0। तो अब बताइए क्या हो जाएगा 3/8 dx, यही आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन इतना बड़ा भी हो सकता है, 2x प्लस 3y प्लस 5, 3x माइनस 2y माइनस 9, या ऐसा भी हो सकता है 6x प्लस 2y प्लस 9। अब मान लीजिए इसको कोई कहता है डिफ्रेंशिएट करें, देखिए कोई वेरिएबल के साथ गुना है, अब फिर कोई कांस्टेंट जुटा है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो उसी तरह पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए 2x को, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए 3y को, और डिफ्रेंशिएट कीजिए 5 को। इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 2dx, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका हो जाएगा 3dy, और इसका 0, तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2dx प्लस 3dy, ठीक। जस्ट लाइक इसका बात करते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट 3x, डिफ्रेंशिएट माइनस है, सॉरी
यहाँ माइनस है, माइनस दे दीजिएगा, 2y, यहाँ हो जाएगा डिफ्रेंशिएट 9। बात करते हैं क्या हो जाएगा, 3dx, आई क्या हो जाएगा -2dy, और ये हो जाएगा 0, जो कि आंसर हो गया 3dx -2y। तो यही मेरा आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आगे का जो आपको मन में सवाल उठने वाला है, क्या उठने वाला है उसको अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। मतलब आपके मन में क्या सवाल उठ रहा होगा कि सर अब तो आप गुना बता दिए, एक्स के पावर में सॉरी एक्स के अगल बगल जैसे गुना है तो वो बता दिए, एक्स वाई जुटा हुआ। अब ऐसा तो हो सकता है सर कि एक्स के इधर बता दिए, एक्स के इधर बता दिए और एक्स का ऐसा बता दिए, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स के पावर में हो। ये चीज़ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि आप तो क्लास में नहीं है, तो बिल्कुल उठाना जायज़ है। नहीं उठा तो हम उठवा रहे हैं कि ऐसा उठाइए। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए एक नया नियम है, फार्मूला है, उससे ये बनेगा। ये जनरल जो बनाए हैं उस तरह नहीं बनेगा। फिर आगे आपको उठेगा सर ये तो जोड़ बता दिया, अब एक्स वाई भी तो गुना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो उसके लिए भी एक अलग नियम है। तो उस सब के लिए पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं अगले वीडियो में वो आपको बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए रेस मैथमेटिक्स के साथ। और समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, जिस पॉइंट पे नहीं आया हम उसको फिर से वीडियो आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे या उसका क्लास एक अलग रखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करो उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।